एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले डायनामिक्स ऑफ आंसर राइटिंग इन विच वी विल बी टेलिंग आपको इंट्रो कैसे देना है, बॉडी कैसे देना है, आपको सोचने का क्षमता आपका बढ़ाऊंगा, कैसे आप जो अभी आपके पास नॉलेज है उसके हिसाब से कैसे आप सोच सकते हो, कैसे आप इंट्रो अपना दोगे, कैसे बॉडी बनाओगे, कैसे कंक्लूजन दोगे, क्वेश्चन को कैसे सब पार्ट में तोड़ना है, क्या क्या पूछा है, क्या क्या डिमांड दिया है, उसको एड्रेस करना है। सो वी विल बी ग्लाइडिंग थ्रू टॉपर्स ऑफ यूपीएससी। उनके कॉपी से हम लोग असर्टेन करेंगे कि वो क्या लिखते हैं या क्या लिखती हैं। उसके बाद मैं अपना कॉपी दिखाऊँगा, उसमें आप देखना मैंने क्या लिखा है, मेरे में क्या खामियाँ हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं, आप उससे कैसे और बेहतर बना सकते हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी बिग वीडियो, नॉट वेरी बिग वीडियो बट इवेंचुअली बड़ा ही हो जाएगा। और एक और चीज़, बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आता है कि आई एम नॉट क्वालिफाइंग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स, शुड आई राइट मेंस और नॉट, शुड आई प्रैक्टिस मेंस और नॉट? दोस्त मुझे बताओ, आप कोई भी आयोग जो आपको एसडीएम बना रहा है, डीवाईएसपी बना रहा है, क्या बिना मेंस का आपको बना देगा वो? जी नहीं। आज नहीं तो कल तो यू हैव टू राइट मेंस ना। अभी टाइम मिला हुआ है, अभी आपके पास कोई कमिटमेंट अगर नहीं है, अगर एडीओ है तो साथ-साथ बीपीएससी मेंस भी कर सकते हो। मेंस इज़ अ मस्ट, बिपार्ट का रास्ता मेंस के थ्रू जाता है। आज नहीं तो कल आपको मेंस करना ही पड़ेगा ना, वो चीज़ आप क्यों नहीं आप असर्टेन कर रहे हो? नहीं निकला डज़न्ट मैटर, 71st नहीं निकला 72nd निकलेगा, 73rd निकलेगा, यूपीएससी मेंस दोगे, यूपी पीसीएस दोगे, जेपीएससी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका दोगे, गैमेट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है। अभी ये जो गोल्डन पीरियड है इसको वेस्ट मत करो, थोड़ा-थोड़ा करते चलो। अगर नहीं कर रहे हो, कहीं कोर्स नहीं ले रहे हो तो अपने से करो, पीवाईक्यू उठाओ और असर्टेन करो। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी जाके प्रैक्टिस करना जैसे मैं बताऊँगा। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो देखो, हम लोग टॉपर से कॉपी से स्टार्ट करेंगे, कैसा उनका उनका दिमाग कैसे, माइंडसेट कैसे काम करता है एग्ज़ाम में, वो अपने को भी करना है, ठीक है? देखो सवाल है, थोड़ा-सा हेज़ी होगा, बस मैं जो बता रहा हूँ सुन लो। Highlighting the factors contributing to high fiscal deficit in India and discuss the potential consequences of such deficit and suggest measures to ensure fiscal consolidation। देखो, यूपीएससी का लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल होता है। बीपीएससी में सिंपल ये सवाल पूछेगा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का कारण क्या है। अब यहाँ पे देखो तोड़ना स्टार्ट करो। पहला सवाल है हाईलाइटिंग द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाई फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया। ये पहला पार्ट हो गया मेरे क्वेश्चन का। हिंदी में समझ में आ गया ना, क्या भारत में उच्च राजकोषीय घाटों में योगदान देने वाले कारकों का प्रकाश। बहुत मुश्किल है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बस हिंदी में बताता हूँ। इसका मतलब क्या है ना, क्या-क्या फैक्टर्स है जो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज़ करने में मदद कर रहा है इंडिया का। आपको याद होगा ना, हकुना मटाटा सीरीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था 4.8% है फिस्कल डेफिसिट, है ना? तो वही है कि फिस्कल डेफिसिट इंडिया का बढ़ रहा है, 3% के आस-पास था ना, एफआरबीएम का टारगेट था, उतना आपको कंट्रोल करके रखना है। अब अपना 4.8 है, तो क्या-क्या फैक्टर्स है जो जिस कारण से वो इंक्रीज़ हो गया है? पहला मेरे को क्लियर हो गया। डिस्कस द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ सच डेफिसिट। अब देखो इतना बड़ा डेफिसिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कुछ-कुछ कंसिक्वेंसेस तो होगा उसका। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट कह रहा है सजेस्ट मेजर्स टू एंश्योर फिस्कल कंसोलिडेशन। थर्ड पार्ट कह रहा है कि आपने बताना है क्या-क्या मेजर्स आपको देना है ताकि फिस्कल कंसोलिडेशन हो सके। चलो तो देखते हैं मैम ने क्या-क्या दिया है। मैम का इंट्रोडक्शन देखो। इंडियाज फिस्कल डेफिसिट करेंटली स्टैंड्स एट 5.1% ऑफ जीडीपी, फार अबव 3% टारगेट। अभी 4.8% है। अब देखो यहाँ पे आप अपने एंड से कुछ भी सोच सकते हो सकता है ना अभी आपके ज़हन में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा यार, अभी आप प्रीलिम्स का पढ़े हो, मेंस नीड्स अ टच, आपको 3 महीना 2 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं किए, जो हम लोग प्रीलिम्स का नॉलेज लिए थे, उन्होंने वही चीज़ उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं तभी तो ये सब चीज़ करा रहा हूँ, आपका नॉलेज एकदम फ्रेश है। अभी-अभी आप प्रीलिम्स देकर आए हो, आपके पास डेटाज़ है, पॉइंट्स है, यही चीज़ आपको बस अब लिख देना है। आपको 4.8% याद था ना, मैम ने वही तो किया है, उस वक़्त 5.1% होगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख दो, 3% टारगेट था एफआरबीएम का, उन्होंने ये चीज़ लिख दिया। क्लियर हो गया? अब देखो सेकंड चीज़ पे आते हैं। हाइलाइटिंग द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाई फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया। क्या-क्या फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है हाई फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया का? तो देखो सिंपल चीज़ इन्होंने लिखा, जो दिया है सब हेडिंग में इन्होंने डाल दिया, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? पहला इन्होंने दिया पॉइंट दिया, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, इंक्रीज्ड गैस एंड ऑयल प्राइसेस, सप्लाई चेन डिसरप्शन, इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट। बताओ ये कितना कितना प्यारा चीज़ है ये। इन्होंने ये बड़ा चीज़ को एक माइक्रो डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया। अब सामने देखने में कितना एस्थेटिकली ये सुपीरियर लग रहा है। यहाँ पे डब्बा 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 दिख रहा है। अब देखो मोनोटोनस मैकेनिकल आंसर और एक जो बहुत ही एस्थेटिक आंसर होता है, उसमें डिफरेंस यही होता है, यू हैव टू यूज लॉट ऑफ माइक्रो डायग्राम्स, यू हैव टू यूज डायग्राम्स टू मेक इट मोर अपीलिंग।
मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि आप जो चंपक पढ़ते हो या फिर विलियम शेक्सपियर की किताब पढ़ते हो, यू आर मोर फैसिनेटेड टुवर्ड्स चंपक एंड अदर थिंग्स, जिसमें आपकी तस्वीर लगी हुई जहाँ पे आपको दिखा रहा है मोटू पतलू की कहानी, ऐसे ऐसे मतलब बंदर की कहानी, इस टाइप में आप ज्यादा इंट्रिग होते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसे तो हुआ है ना, ह्यूमन एवोल्यूशन इज बिन, अगर आप होमोसेपियंस वाली किताब पढ़ोगे, सॉरी होमोसेपियंस नहीं, वो डूज पढ़ोगे या फिर नेक्सस पढ़ोगे, तो उसमें उन्होंने यही तो, युval नोआ हरारी ने यही तो बताया है कि कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन इवॉल्व हुआ थ्रू स्टोरी टेलिंग। तो आपको ये चीज देना है, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पहला पार्ट। ठीक है, अब मेरे जहन में अगर मैं इवेल्युएटर है तो मेरे जहन में आ गया यार इसके पास नॉलेज बहुत अच्छा खासा है, इसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। सवाल क्या था, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ ठीक है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सही बात है। डेवलपमेंट में कैपेक्स पे खर्चा कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, तो उसके कारण से क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जैसे सब्सिडीज हो रहा है, पीडीएस हो रहा है, पेंशन हो रहा है, ये सब हमारा क्या नॉन डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट पे तो नहीं जा रहा ना, ये आपका जो मुलाजिम हो उनको उन पे खर्चा जा रहा है, हमारे जो किसान हैं उन पे खर्चा जा रहा है, आप मुआवजा दे रहे हो, सब्सिडीज दे रहे हो किसी चीज का, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बट नॉन डेवलपमेंट है, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे वो जरूरी है, बट दैट इज क्रिएटिंग अ फिजिकल डेफिसिट फॉर अ कंट्री। थर्ड आते हैं हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ये देखो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 14%, अब शायद 8 से 10% हो गया ना इसको। मैं देखो मैं जो अभी मेंस मेंटोरशिप वाले ग्रुप में है ना, उनको ये सब जरूरत नहीं है। डॉ आपका फ्री है, आपके कोर्स में ये आएगा, 10 लेक्चर्स आएगा डॉ का, इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, आपको बॉडी मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी में है, जो यूपीपीसीएस में है, जो बीपीएससी में है, सारे पीवाईक्यू का मैं आपको करा दूंगा, आपको सारा चीज उसमें मिलेगा। इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, 4-5 इंट्रोडक्शन टाइप रहेगा, बॉडी कैसे देना है, कंक्लूजन कैसे करना है, और हम लोग जूम के थ्रू बैठ के हम लोग डिस्कशन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ठीक है। हाई हम लोग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देख लिए, लो एक्सपोर्ट्स, लेस देन 3% ऑफ वर्ल्ड्स एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। तो देखो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज करने का कारण तो यही है ना कि इंडिया के पास एक्सपोर्ट कम है, इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है और ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। जो मैं यही बता रहा हूँ, जो हम लोग अभी प्रीलिम्स से पढ़े, यहाँ पे आपको कुछ लग रहा है बाहर से, सब तो आपको आता ही है ना, आप लिख नहीं पाते हो, लिखने का कारण वही है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो पॉइंट्स आएगा। ऐसा इसमें बताओ, इसमें मुझे ऐसा कोई चीज पॉइंट्स लगा जो मुझे नहीं आता था? बिल्कुल, हमने लोग ने सारा प्रीलिम्स में पढ़ा था। अब देखो तीसरा पार्ट क्या था, इन्होंने एड्रेस कर दिया, ये वाला पार्ट एड्रेस कर दिया, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग हाई फिजिकल डेफिसिट, पोटेंशियल कंसेक्वेंसेस ऑफ डिसीजन एंड, अब कंसेक्वेंसेस दिखाना है, क्या क्या कंसेक्वेंसेस इसको होगा हाई फिजिकल। क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देखो ये वर्ड आपने पहला बार सुना होगा, या फिर अगर सुने होगे तो वेरी गुड। क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देखो एक होता है क्राउडिंग इन, एक होता है क्राउडिंग आउट। जैसे समझ लो इंडिया अगर वर्ल्ड कप करा रहा है, ठीक है, इंडिया अगर वर्ल्ड कप करा रहा है तो ऑब्वियसली क्राउडिंग इन प्राइवेट सेक्टर हो रहा है। कौन कौन आएगा, डीपी वर्ल्ड जैसा ब्रांड आएगा, जैसे अभी आप एशिया कप देख रहे हो तो उसका ब्रांड एम्बेसडर डीपी वर्ल्ड है, तो वो एमिरेट्स तरफ का है, तो वो यहाँ पे आएगा। अब ओप्पो आएगा, है ना, पेप्सी आएगा, रेड बुल आएगा, ये सब स्पॉन्सर करने आएगा, तो दे आर क्राउडिंग इन, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं क्राउडिंग इन। अब क्राउडिंग आउट कब होगा, जैसे आप समझ लो नेपाल, नेपाल का आपने अभी स्टोरी देखा होगा कैसे अभी तख्ता पलट हुआ है, लोग ये हो रहे, तो यहाँ से जो जो हमारे बिजनेसमैन है, जो टाइकून्स है, अब वो लोग क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो लोग क्या क्राउडिंग आउट हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यार देखेंगे इतना हॉस्टिलिटी है नेपाल में, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्यों यहाँ पे कोई अपना पैसा फंसाएगा? समझ में आ गया ये टर्म? तो इन्होंने यही लिखा है, हाई फिजिकल डेफिसिट होगा तो प्राइवेट सेक्टर बाहर निकलना चाहेंगे, बोलेंगे यार यहाँ पे रुकने से कोई फायदा ही नहीं है। लैक ऑफ कैपेक्स ड्यू टू हाई फिजिकल डेफिसिट, अब जैसे फिजिकल डेफिसिट हाई होगा, मेरे को बताओ एकदम, आपको ग्रास रूट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक ठीक है, बहुत लोग होंगे आज से मिडिल क्लास होंगे या फिर बिलो मिडिल क्लास होंगे, और वही लोग ही जीवन में तरक्की भी करते हैं। तो देखो हमारे पास पैसा कम होता है, रुपी कम होता है, तो मुझे बताओ हमारे पास पैसा कम है, तो आपके मम्मी पापा या फिर हमारे मम्मी पापा क्या अभी घर बनवाएंगे? 4 मंजिला 5 मंजिला तो घर नहीं बनवा सकते। वो लोग बोलेंगे कि हाँ मैं अपना बेटा या बेटी के लिए शिक्षा में खर्चा करूंगा, लेकिन मैं छोटे से मकान में भी रह लूंगा, एक घर 1 BHK में रह लूंगा, या फिर अगर नहीं भी है तो मैं भाड़े के घर पे रह लूंगा। तो आई वोंट बी इन्वेस्टिंग इन ह्यूज ह्यूज एसेट्स ना, आई विल बी इन्वेस्टिंग इन द थिंग्स दैट दैट विल सस्टेन माय सन और माय डॉटर। समझ में आ गया? तो यही है, जब आपके पास हाई फिजिकल डेफिसिट है तो आप कैपेक्स पे खर्चा नहीं करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा नहीं करोगे, तो मैम ने यही लिखा है। डेवलपमेंट एंड एसेट क्रिएशन कॉम्प्रोमाइज, देखो सेम चीज को इन्होंने यहाँ पे एक और पॉइंट एक्स्ट्रा जनरेट करा दिया, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास आप कर्ज कर्ज में हो, नॉर्मल इंसान की बात करो, जो ठीक है, जो वफादार होते, जो पैसे को अहमियत समझते हैं, तो उनके पास अगर कर्ज है तो वो नहीं खर्चा करेंगे ना, दे विल लिव अ लाइफ ऑफ वेरी चीज है कि हाँ जब पैसा आएगा तब होगा। अब जो बदमाश होते हैं वो तो उसमें भी उधारी लेते रहते हैं, उधारी लेते रहते हैं।
ट्विन डेफिसिट पैटर्न्स होता है, इंक्रीज गवर्नमेंट बोरिंग्स एंड डिग्रेडेड सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। अब कंसिक्वेंसेज में देखो मैम ने कितना डाइवर्सिफाई करा दिया यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से स्टार्ट किया उन्होंने, एसेट बताया, उन्होंने ये भी बताया कि अपना सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स घटता है। जैसे आप पाकिस्तान का देखते हो ना, कितना नीचे उनका जाते रहता है, क्योंकि वो हमेशा उधार लेते रहते हैं, हर बार हर कंट्री से उधार लेते हैं, यूएसए से लेते हैं, चाइना से लेते हैं, तो उनका सोवरेन क्रेडिट रेटिंग खराब है। हर कंट्री उनको बोलता है कि यार ये बेकार कंट्री है। अब देखो लास्ट पॉइंट था हम लोग को जो देखना है, सजेस्ट मेजर्स टू एंश्योर फिस्कल कंसोलिडेशन। ये थर्ड पॉइंट है। देखो उन्होंने दोनों पॉइंट एड्रेस कर लिया, एक पॉइंट यहाँ पे एड्रेस किया, दूसरा यहाँ पे किया, अब ये तीसरा है 10 नंबर का है। अब मेरे दिमाग में सारा पॉइंट चला गया इन्होंने जो लिखा है। अगर मैं कॉपी एवेल्यूएटर होऊंगा, मैंने देखा इंट्रोडक्शन बहुत ही एप्ट है, मैंने यहाँ पे देखा इन्होंने 4 पॉइंट लिख दिया फैक्टर्स वाले में, ठीक है। पोटेंशियल कंसिक्वेंस 5 पॉइंट लिख दिया, 9 पॉइंट ऑलरेडी इन्होंने लिख दिया। अब लास्ट है मेजर्स टू इम्प्रूव एफडी, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, ट्रू मिलियन, ठीक है। अब जैसे मेरे को अगर इंक्रीज करना है अपना एफडी, तो आई विल बी हेविली रिलाइंग ऑन माय सर्विसेज सेक्टर, आई विल बी रिलाइंग ऑन माय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज बीन स्टैग्नेंट सिंस लास्ट 10 or 15 years। तो आई विल वर्क ऑन दैट। तो ये उन्होंने लिखा। एमएसएमई लेड ग्रोथ, देखो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी एमएसएमई कराता है, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में कराया था। देखो मैं एक और बता रहा हूँ, हकुना मटाटा सीरीज का जो इकोनॉमिक सर्वे है बजट वाला है, वो आपको मेंस में भी काम आने वाला है, फॉर बिहार, फॉर बिहार ऑल्सो एंड यूनियन ऑल्सो। तो उसको देखना, उसे नोट्स बनाना। अब आपको मेंस सेंट्रिक जाना चीजें, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन सप्लाई करो। डाइवर्सिफिकेशन सप्लाई मतलब, आप जैसे मान लो अभी अभी मान लो एकदम छोटा सा कंट्री है ना, एक मान लो क्यूबा, क्यूबा देश है। क्यूबा मान लो कोकेन ये कर रहा है, कोकेन छोड़ दो, पेप्सी, पेप्सी ये क्यूबा भाई इसीलिए फेमस ही है ना। तो पेप्सी को अभी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इफ इट वांट्स टू ग्रो, अगर उसको मैनिफोल्ड ग्रो करना है, तो दे विल एक्सपोर्ट अदर थिंग्स आल्सो, दे विल एक्सपोर्ट देयर मरीन, क्योंकि वो फिश मरीन को एक्सपोर्ट करेगा, टूरिज्म को एक्सपोर्ट करेगा, तब जाके डाइवर्सिफिकेशन होगा ना। आप एक चीज पे नहीं कर सकते, जैसे पोर्टफोलियो यहाँ पे कोई होंगे स्टॉक ट्रेडिंग करते होंगे या फिर इंटरनेट ट्रेडिंग करते होंगे, तो दे हैव अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज पे करते हैं, वो स्टार्टअप पे भी करते हैं, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज पे करते हैं, वो एग्रीकल्चर पे करते हैं, आईटी सर्विसेज पे करते हैं, सारे चीज पे उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन बना के रखा है। सो व्हेनेवर देयर इज अ, जब भी एक डिप होता है, तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन रहता है। अदर सेक्टर तो इंक्रीज कर रहा है, हेल्थ वाला स्टॉक्स इंक्रीज कर रहा है, यू गेट इट, यही चीज है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट दे दिया, 9 पॉइंट ऊपर था, 12 पॉइंट इन्होंने दे दिया 10 नंबर पे, विद एग्जाम्पल विद डेटा सारा चीज है। और लास्ट में क्यूट सा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दिया उन्होंने, कर्बिंग फिस्कल डेफिसिट विद इन लिमिट इज अ प्री कंडीशन ऑफ गोल ऑफ 30 मिलियन इकोनॉमी बाई 2047। ठीक है, देखो कितना बढ़िया से उन्होंने खत्म किया। समझ में आ गया कैसे आपको आंसर लिखना है, आपको ब्रेक डाउन करना है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। ये देखो थोड़ा हेजी दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। कंप्लेन मत करना कि हेजी दिख रहा है, अब जैसे उन्होंने नेक्स्ट साइज ने डाला था वैसे ही मैं उठाया हूँ। सुनो सवाल, इंडियाज एस्पिरेशन टू बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, ये तो पता है विकसित भारत, इंडिया का अमृत काल तक पहुंचना है। इंडियाज एस्पिरेशन टू बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 हिंजेस ऑन अ सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे हिंज करता है। डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अचीविंग दिस विजन, व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया फेस इन दिस रिगार्ड। सवाल कह रहा है कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 तक, उसके पीछे छुपा हुआ एक ही चीज है, वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप जाके क्लोज पहुंचोगे हमारे 2047 का जो विकसित भारत का आइडियोलॉजी है, ठीक है। क्या क्या कहाँ कहाँ पोटेंशियल है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस जो इसको रोक रहा है, चलिए देखते हैं। मैम ने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, इंडियाज एस्पिरेशन टू बी अ 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, क्या ये 30 ट्रिलियन, ठीक है, हिंजेस सिग्निफिकेंटली ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं, इन्होंने इंट्रोडक्शन जो जो उसमें दिया था सेम वही चीज लिख दिया, ठीक है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि इंट्रो कैसे स्टार्ट करें, तो अगर जो नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन का डिमांड दिया है बस वो लिख दो, थोड़ा बहुत डेटा ऐड कर दो, जैसे इन्होंने ये चीज ऐड किया, ये चीज ऐड करके बस इनका इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक माइक्रो डायग्राम इन्होंने डाला, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब ब्राउनी पॉइंट्स फेच करता है। एक बंदा जो सिंपल यहाँ पे लिख के स्टार्ट कर देगा, इन्होंने यहाँ पे एक माइक्रो डायग्राम डाल दिया, अब यहाँ पे ब्राउनी पॉइंट्स आपको मिलना स्टार्ट होगा। अगर 3 मिल रहा था 3.5 मिल जाएगा, बस यही सब आधा आधा नंबर का डिफरेंस है जो रैंक इंप्रूव कराता है। और जो डीएसपी से जिसको एसडीएम बनना है ना, वो यही सब चीज अब करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रोथ मल्टीप्लायर की तरह है वो बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, अब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाओगे, मतलब मेरा सामान मान लो अमृतसर से जा रहा है चेन्नई जा रहा है, तो पहले मान लो 10,000 रुपये लगता था, अब मेरा लॉजिस्टिक्स अच्छा हो गया, सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छा हो गया, तो अब वो 5,000 में चल जाएगा।
अब मैं ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करूँगा ना, मैं बोलूँगा यार हाँ ठीक है सस्ता है तो मैं तो अपना देते रहूँगा, मेरा सप्लाई बढ़ते रहेगा, मैं अब देते रहूँगा वो चीज़। रिड्यूसिंग कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, ये सीओआर एक जो यूपीएससी में होंगे उनको पता होगा, इकोनॉमी में प्रीलिम्स में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। मैं अभी बता रहा हूँ ये सब बीपीएससी में थोड़ा-सा अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट यू नेवर नो, आपने इस बार का पैटर्न देखा था ना, दे आर शिफ्टिंग गियर्स। इवन 70th बीपीएससी का सवाल बहुत सारा यूपीएससी का पीवाईक्यू था। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, आपको तैयारी बहुत अच्छे से करना है। चलो, अब देखो इन्होंने सेकंड पॉइंट को खोला है, पोटेंशियल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कहाँ-कहाँ पोटेंशियल है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। एक इन्होंने दिया बूस्टिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बिल्कुल सही है। देखो सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना ही सब चीज़ है। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर हमको कहाँ-कहाँ पोटेंशियल है, एमएसएमई सेक्टर में, आप आँख बंद करो मुझे बताओ क्या-क्या कहाँ-कहाँ आपको लगता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है? सोचो, स्पोर्ट्स में वेरी गुड, अ अ अ अ, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ में जैसे ट्रेडिशनल थिंग समझ लो, योगा हो गया, योग हो गया। योग देखो अभी भी सॉफ्ट पावर है इंडिया का। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है योगा है ना? वो सबको प्रिज़र्व करना है, वो सबको हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना? स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो गया एक, हो गया ये सारी चीज़ें, है ना? एमएसएमई सेक्टर हो गया, फिर इंडिया का हेल्थ केयर अच्छा है, ये सब चीज़ इंडिया यूज़ कर सकता है। मैम देखो क्या-क्या लिखी है, बूस्टिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सही है, एनहांस कनेक्टिविटी एंड इम्प्रूव मार्केट एक्सेस, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इन्होंने ये सब दिया है। यूटिलाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे इंपॉर्टेंट। अभी देखो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बूम पे है, 2041 तक पीक करेगा, तो हम लोग को इसको चैनलाइज करना है, इसको हम लोग को पीक जब तक हो रहा है हम लोग को इसको चैनलाइज करना है। अब इसी में उन्होंने दिया चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहा है इंडिया, क्यों नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू हाई फिजिकल डेफिशिएट, हाई नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, पीपीपी इश्यूज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंट डिलेज, और लास्ट में उन्होंने वे एडिट दे दिया यहाँ पे। देखो केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। केलकर अगर आप अभी अभी स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, तो आपको पीपीपी मॉडल में इनको आपको कोट करना पड़ेगा, केलकर कमेटी। ठीक है, अब चलो, अब आपने सीख लिया कैसे आपको इंट्रो देना है, बॉडी देना है, कंक्लूजन देना है। अब मेरा कॉपी को आप एनालाइज करो, आप साथ साथ अपने साथ स्क्रिबल करो, कॉपी पेन लिखो, और चलो साथ में करते हैं। सवाल है, डिस्कस द गवर्नमेंट्स जल जीवन मिशन with respect to objectives of ensuring safe drinking water for all. What technological and administrative measures have been undertaken by Center and Bihar State Government to address water scarcity? देखो 38 नंबर का है। अब वहां तक अभी हम लोग 10 नंबर का देख रहे थे, 12 नंबर का देख रहे हैं। अब 38 नंबर को कैसे डील करना है अब वो सीखते हैं। सवाल समझ में आया? डिस्कस द गवर्नमेंट्स जल जीवन मिशन with respect to objective of ensuring safe drinking water for all. सरकार का जो मिशन है जल जीवन मिशन, उसका ऑब्जेक्टिव बताना है कैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको मिल रहा है। यहाँ तक पहला कंप्लीट हुआ। व्हाट आर टेक्नोलॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन अंडरटेकन बाय सेंटर और बिहार गवर्नमेंट टू एड्रेस वाटर स्कैर्सिटी। 4 या 5 पार्ट्स में मैं इसको बांट सकता हूँ। 38 है, 6-7 पेज मिलता है, 6 जनरली मिलता है ना। तो अब देखते हैं कैसे अपन करते हैं। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया हूँ, वी कैन लिव विदाउट मनी बट कैनॉट लिव विदाउट वाटर। ये कंडीशन क्या ऐप्ट जा रहा है इसके साथ, आगे देखते हैं। ठीक है, मतलब कर भी सकते हैं, आपके ऊपर है। थोड़ा सा इनोवेशन करने के चक्कर में मैं इसको लिखा था, बट अब देखो यहाँ पे मैंने फिर इसको दिखा दिया। जल जीवन मिशन लॉन्च इन 2019 विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फंक्शनल टैप हाउसहोल्ड कनेक्शन टू एवरी हाउसहोल्ड बाय 2025। ये देखो कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए, 2019 आ गया, 2025 तक फंक्शनल टैप होल्ड कनेक्शन आना है बस। अब यहाँ पे मैंने बुल साई हिट कर दिया। पहला पेज में इसको दिख गया कि हाँ इंट्रोडक्शन इसने ऐप दिया है। अब आते हैं, पहला पार्ट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट्स इन जापान विद गवर्निंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जल जीवन मिशन उस वक्त मैंने उतना पढ़ा नहीं था, जो अभी नॉलेज मेरा प्रीलिम्स का नॉलेज है वही सब चीज मैं लिखूंगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ऑब्जेक्टिव जल जीवन मिशन, सर्विस डिलीवरी, प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर 55 लीटर्स ऑफ वाटर। ये देखो ऐसा कुछ तो एकदम रॉकेट साइंस तो नहीं है जो मैंने लिख दिया, ये आपको पता है 55 लीटर देने का बात है। सर्विस डिलीवरी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग ग्राम पंचायत ग्राम सभा, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, सबको बोलते हैं कि आप लोग सब साथ आके काम करो। एसडीजी गोल 6 एडियरेंस, अब देखो ये आपको याद करना है, अगर मेंस लिख रहे हो आपको 1 से 17 का सारा एसडीजी आपको याद करना चाहिए। ये सब ब्राउनी पॉइंट्स है, आप जहां पे लिखोगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगा। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, एग्जांपल रिमूविंग आर्सेनिक टॉक्सिन। ठीक है, जल जीवन मिशन का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जो वाटर मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव करना है, जो टॉक्सिन वगैरह आर्सेनिक वगैरह उसको थोड़ा रिमूव करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस, अब देखो यहाँ सब बोल वचन पॉइंट्स हैं, मेरे को 6 पॉइंट जनरेट करना था या जो भी करना था। अब यहाँ पे देखो बोल वचन है, ठीक है, ये आप भी लिख सकते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया, ये सब चीज आपको करना है, आपको लिखना है। बोल वचन करने ही से मतलब मेन से मार्क्स मिलता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर सेम चीज मैंने लिखा है, अलग से मैंने ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, जो प्रीलिम्स का नॉलेज है वही सारा चीज लिखा है। तो यहाँ पे देखो 6 पॉइंट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट सवाल का है,
व्हाट टेक्नोलॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, देखो सेम चल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव दे दिया। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्लस आईसीआर का इनिशिएटिव है, प्रोवाइड डेटा ऑन वाटर टेस्टिंग। देखो कुछ नहीं है, जो मैंने स्पीडी में पढ़ा था उस वक्त मैंने वही चीज लिख दिया है। आईसीआर और वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का दोनों का कोलैबोरेटिव एफर्ट था कि वाटर टेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है। एआई इनेबल्ड फिल्टर्स प्लस बायो फिल्टर्स प्लस नैनो स्पॉन्जेस लीड्स टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने पिक्टोरियल वे में दिखा दिया है कि एआई इनेबल्ड फिल्टर्स होगा, बायो फिल्टर्स होगा और नैनो स्पंजेस होगा। ये सब क्या इंश्योर करेगा? सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। IoT based sensors leads to monitor turbidity and flow and chlorination level। ठीक है। IoT अब यहाँ पे देखो मेन बात सवाल था टेक्नोलॉजिकल मेजर्स का। अब टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में जितने भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है मैं सारा इसमें मेंशन करूंगा। एआई डाल दिया मैंने, बायो फिल्टर्स डाल दिया, नैनो स्पंजेस डाल दिया, IoT डाल दिया। यहाँ पे देखो ड्रोन इनेबल्ड सर्विसेज टू लुक इनटू द ग्राउंड वाटर टेबल, ये भी मैंने लिख दिया, ड्रोन वाला भी। या इनेबल्ड वाटर टेस्टिंग लैब्स। अब देखो ये पार्ट वापस पता नहीं क्यों है इसको रिडंडेंट किया हूँ, दोबारा एक चीज लिख दिया हूँ। एआई इनेबल्ड फिल्टर्स था, अब यहाँ पे भी पॉइंट जनरेट करने के लिए 6 पॉइंट यहाँ पे हो गया, 5 पॉइंट यहाँ पे हो गया, 11 पॉइंट्स अभी टोटल हो गया है मेरा। अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर पॉलिसी हो गया। फंडिंग मैकेनिज्म, स्टेट प्लस सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैपेसिटी बिल्डिंग देखो दोनों जगह लिखा हूँ। अब देखो ये सब पॉइंट ना जहन में नहीं आता है, उस टाइम एग्जाम दोगे क्या क्या सोच नहीं सकते हो ना। तो जो जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको बस लिखो, अच्छे से उसको चैनलाइज कर दो। स्टेक होल्डर डिसोनेंस इनटू पार्टिसिपेशन तब जाके कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। ठीक है। ये सब देखो यही ब्राउनी पॉइंट्स करो। टाई अप विद डेनमार्क्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब देखो ये मैंने स्पीडी में पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेनमार्क के साथ किया है ताकि वो वाटर को अच्छे से यूज कर सके। ग्राउंड वाटर लेवल मैनेजमेंट एंड बोर्ड एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का बता दिया। अब यहाँ पे आते हैं बिहार सरकार ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। जल जीवन हरियाली मिशन, क्या ये आपको पता नहीं था? बिल्कुल आपने पढ़ा है जल जीवन हरियाली मिशन। प्लांट ट्रीज प्लस सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो ये सब पार्ट ना आप गलती मत करना, मेरा ये आदत है ना, मैं थोड़ा सा लास्ट में ना इस नहीं लिख पाता हूँ ठीक से, ये ला हड़बड़ी में लिखता हूँ तो ये ला चीज छूट जाता है, तो आप लोग ये ला गलती मत करना। वापस से देख लो क्या मैंने गलती किया था यहाँ पे। यहाँ देखो ये मैनेजमेंट लिखना था ना, मैंने मैनेजमेंट वैसे हल्के हल्के मैंने देखो ऐसे लिखना चाहिए था, मैनेजमेंट। ठीक है। अब देखो ये चला गया है ना, इसमें लिखता हूँ, देखता हूँ मैं हड़बड़ी में कैसे लिखता हूँ। यहाँ पे तो ठीक लिख रहा हूँ बट इसमें पता नहीं। ठीक है, ये सब अवॉइड करना। ठीक है, आप मेरे एंड से अब जैसे मैं अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है देखने से। ठीक है, तो आप अगर इवेल्युएटर को वो भी मजा उसको मजा नहीं आएगा, तो आप थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना। मेरा थोड़ा सा खराब है, लास्ट में थोड़ा थोड़ा होते होते खराब हो जाता है। एआई इनेबल्ड आईओटी सेंसर्स, आईआईटी पटना के द्वारा बनाया गया एआई इनेबल्ड आईओटी सेंसर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ब्लफ किया है, हो भी सकता है ना, इतना बड़ा आईआईटी पटना है, अब भाई इतना तो कर ही सकते हैं आईओटी सेंसर्स तो बना, सेंसर्स बनाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। एआई इनेबल्ड आईओटी सेंसर्स थोड़ा सा उसमें अगर डेटा का डाल दिया चीज तो बन गया ना। ये सब नहीं पता था मुझे, लेकिन आई नो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आईआईटी में, आईआईटी इज नोन फॉर बिग थिंग्स, तो ये तो कर ही सकता है। मैं बता रहा हूँ साइंस एंड टेक का अगर सवाल आ गया, यू कैन इजिली राइट ऑल दोस थिंग्स, ये सब ब्लफ करो एंड दे विल लाइक दिस, क्योंकि आप आईआईटी पटना का मेंशन कर रहे हो, आप एनआईटी पटना का मेंशन कर रहे हो, ये सारी चीज एग्रीकल्चर सवाल आ रहा है तो आप पूसा के बारे में बताओ, ये सब चीज बताओगे तो उसको लगेगा कि हाँ ही नोज एवरीथिंग। गंगा जल आपूर्ति योजना, ये देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या सरकार ने, बिहार सरकार ने मेजर्स लिए हैं। ठीक है। 7 निश्चय 2.0 में मेंशन है डेवलप करना है गंगा डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है। नमामि गंगा इम्प्लीमेंटेशन करता है बिहार। नीर निर्मल परियोजना टारगेटेड क्रिएशन वाटर सप्लाई, उस वक्त मेरे को याद होगा, अभी तो खैर मेरे को याद नहीं है, तो उस वक्त मेरे को याद होगा तो मैंने ये सब लिखा था। ठीक है। अब देखो चैलेंजेस, यहाँ तक देखो मैंने सारा एड्रेस कर दिया है, जितना हेडर था सारा एड्रेस कर दिया। डिस्कस गवर्नमेंट इन जल जीवन मिशन इंट्रोडक्शन दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया, टेक्नोलॉजिकल पार्ट दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट दे दिया, सेंट्रल का दे दिया, बिहार का दे दिया। अब मैंने एक पार्ट मेरा बच गया तो मैं इसमें लिख दिया चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस है? स्टिल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो सरकार है, जो हमारी राज्य सरकार है या फिर जो केंद्र सरकार है, उनके पास उतना विल नहीं है, वो नहीं चाहते कि हम इतना काम करें। रिसोर्स क्रंच है। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल रूरल डिवाइड है। हाँ देखो 24% रूरल में ही डिजिटल पेनिट्रेशन है, 66% अर्बन में है, तो डिजिटल डिवाइड, वहां तक पहुंच नहीं पाता है ये सेवा। इंक्रीज डिजिटल डिक्रीज डिजिटल पेनिट्रेशन, ये एन डालो। रेड टेपिज्म है। रेड टेपिज्म मतलब पता है ना क्या होता है? जैसे सरकारी बाबू लोग होते हैं तो वो लोग थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लगा देते हैं ना, आपका इजीली सामान पास नहीं हो पाता है। मतलब मान लो आपको कुछ सामान खरीदना है,
आप कुछ लैंड खरीद रहे हो, तो आपको आपको पता है ना कितना मुश्किल होता है, आपको चैनल के थ्रू पास करना पड़ता है, ये बाबू के पास जाओ, ये बाबू के पास, ये बाबू, लास्ट में ये अफ़सर आपको मिलते हैं, उसके बाद भी आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, आपको बहुत लोग से मिलना होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेड टेपिज़्म। वे फॉरवर्ड पीपीपी मॉडल, अब जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना था केलकर कमेटी, है ना, जो हम लोग ने मैम का भी कॉपी देखा था, मैम ने अच्छे से लिखा था केलकर कमेटी, एफडीआई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अब 2025 आपको याद होना चाहिए ना क्या चीज़ के लिए है? किसी के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए था वो चीज़। अब देखो लास्ट एंड फोरमोस्ट जहाँ पे वो मुझे नंबर देगा, कंक्लूजन देख के नंबर दे देगा। 10 जल जीवन मिशन, ये क्या है? Absorbed in letter and spirit can not only अच्छा absorbed in letter and spirit can not only help achieve SDG goal 6 but also help in achieving a clean and शुद्ध भारत। देखो ये थोड़ा सा ऐप्ट लगा, 3 कीवर्ड्स आ गया, क्लीन एंड शुद्ध भारत, ये एक मेरा नॉवेल्टी है, SDG गोल 6 मुझे दिख गया, बस थोड़ा सा खुश होके वो नंबर दे देगा। अब जैसे मैं अगर इवैल्यूएट करूंगा 38 में, मैं इसको 19 से लेके 21 के बीच में दे सकता हूँ इस वाले को, क्योंकि मेरे को सारा चीज़ दिख गया, जो क्वेश्चन डिमांड था सारा एड्रेस कर लिया हूँ, ठीक है। उतना टेक्निकल पॉइंट जनरेट नहीं हो पाया, बट स्टिल आई हैव एड्रेस्ड एवरीथिंग। यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट्स, देखो कितना पॉइंट्स मैंने दिया है, 6 पॉइंट्स यहाँ पे, 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 7 27, 27 दिया 30, 38 नंबर में 30 पॉइंट मैंने दे दिया है विथ ऑल दोस, ये क्या कहते हैं माइक्रो डायग्राम एंड ऑल। सो उसके साइकोलॉजिकल माइंड में आएगा यार, इसने पॉइंट्स ना दिया, आई विल हैव टू गिव हिम नंबर। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, फिर से एनालाइज करो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, इवैल्यूएट द पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय इंडिया टू प्रमोट आईजी। ध्यान से पढ़ो, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब पता है ना, सबका साथ सबका विकास, आपको सारे लोग को लेना है। ये क्या कहते हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग, जैसे महात्मा गांधी का भी था ना, कि आप ऐसा काम करो कि आपका जो काम है वो इंडिया का सबसे जो पिछड़ा वर्ग है ना, पिछड़ा वर्ग नॉट इन सेंस ऑफ कास्ट, पिछड़ा वर्ग इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल, जिसके पास कुछ नहीं है, आपका काम उसको बेनिफिट करे, दैट इज द मेन एसेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। Explain the concept of inclusive growth. How does it differ from traditional models of development? Evaluate the policy measures taken by India to promote IG. अब मुझे बताओ, ठीक है, कितना पार्ट्स में आप ब्रेक डाउन करोगे। पहला पार्ट है इवेल्यूएट द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा है ये ट्रेडिशनल मॉडल से भिन्न कैसे है। तीसरा है इवैल्यूएट द पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय इंडिया टू प्रमोट आईजी। 3 पार्ट्स आपको दिख गया, 6 आपके पास पेज है, 3 पॉइंट्स है, आप इजीली आप बाइफरकेट कर सकते हो। चलो इंक्लूसिव ग्रोथ का इंट्रोडक्शन कुछ सोचे हो? मैं देखता हूँ मैंने क्या लिखा है। इंक्लूसिव ग्रोथ आईजी refers to economic growth that is distributed fairly across all sections of society and create opportunities to everyone। अब देखो कल हम लोग ने, कल नहीं, जो तीसरा सेशन आया था फॉर आंसर राइटिंग, उसमें हम लोग श्रुति डबास मैम का देखे थे ना, एक कोई सवाल था उसमें उन्होंने एक्सप्लेन, जो चीज़ दिया था उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो मैंने वही किया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये चीज़ को, आईजी को। इंक्लूसिव ग्रोथ refers to economic growth that is distributed fairly across all sections of society and create opportunities to everyone। अब जो देखने वाला है उसको दिख गया, हाँ आईजी के बारे में इसको पता है। अब क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, क्या क्या की फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में करता है, एमजी नरेगा गारंटी 30 लाख पर्सन डे ऑफ वर्क, ठीक है। सोशल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन बेटी बचाओ, समझ में आ रहा है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबको लेके चलना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा रहा है, सोशल इंक्लूजन हो रहा है थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थ्रू पीएम कुसुम मिस्ट्री ईवी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बेसिक सर्विस ऐप, उमंग ऐप, फाइनेंशियल इंक्लूजन जैम ट्रिनिटी, फेयर लीगल एक्सेस नालसा, लाइफ विद डिग्निटी। मैंने बता दिया फीचर्स क्या क्या होता है इंक्लूसिव ग्रोथ का, ठीक है, पहला पार्ट एड्रेस हो गया। दूसरे पार्ट में आते हैं, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से कैसे भिन्न है ये, तो मैंने यहाँ पे अच्छा डिफरेंस दे दिया मैंने, कैसे भिन्न है इससे। ट्रेडिशनल मॉडल है और इंक्लूसिव ग्रोथ है, फोकस में। ट्रेडिशनल ग्रोथ है एग्रीगेट इकोनॉमिक, इकोनॉमिक आउटपुट के बारे में, ये है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ट्रेडिशनल ग्रोथ बोले तो ऐसा ग्रोथ जिसमें वो चाहता है कैपिटलिस्टिक टाइप का ग्रोथ, जहाँ पे उसको कोई मतलब नहीं है कि यार जो जो सबसे डिप्रेस क्लास है उनको पैसा मिले या ना मिले, उनका है कि यार मेरा जो अवाम है, मेरे जो लोग हैं उनको पैसा मिले, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल ग्रोथ। स्ट्रैटेजी क्या होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, मतलब ऊपर से नीचे पैसा जाते रहेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ में होता है डायरेक्ट एम्पावरमेंट, जैसे आप डीबीटी ट्रांसफर देखते हो ना, आप डायरेक्ट पैसे उनको दे देते हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। बट ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको याद होना चाहिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन में क्या बोला गया था, ऊपर से नीचे सामान जाएगा आपका, ऊपर वाले वर्ग पहले शिक्षित होंगे, उसके बाद नीचे आपको शिक्षा मिलेगा,
है ना? वही चीज़ था आपका ट्रेडिशनल ग्रोथ। तीसरे पे आते हैं सस्टेनेबिलिटी पे आते हैं। सस्टेनेबिलिटी के मामले में ट्रेडिशनल ग्रोथ इग्नोर किया था। इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी है आपका 11th 5 ईयर प्लान, आपका 12th 5 ईयर प्लान दैट इज़ बेस्ड ऑन योर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पे मेरे को 12th 5 ईयर प्लान लिख देना चाहिए था। ये सब मेरे को लिख देते तो ज़्यादा बेहतर मिलता। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपका स्किल्स अपग्रेड हो रहा है ना? स्किल्स के साथ आपका इमोशनल क्वेश्चन अपग्रेड हो रहा है ना? आपका स्किल्स इंप्रूव हो रहा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग इंप्रूव हो रहा है, आपका बिहेवियरल डायनामिक्स इंप्रूव हो रहा है, ये सारा इंक्रूज हो रहा है। और ये जो है इंक्लूसिव ग्रोथ का हाईएस्ट वर्च्यू है। ठीक है, ये वाला पार्ट एड्रेस हो गया। अब तीसरा पार्ट में आते हैं। इवैल्यूएट द पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय इंडिया टू प्रमोट आईजी। इंडिया ने क्या-क्या पॉलिसी अपनाया है। ठीक है, पॉलिसी अपनाने के लिए पहला मैंने हेडर दिया फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब यहाँ पे माइक्रो डायग्राम दिया, एक फैक्ट्री है, ये सबको पैसा बाँट रहा है, इक्वली बाँट रहा है, इक्वल पे फॉर इक्वल। देखो यहाँ पे गलती है, ये समझ में नहीं आ रहा ना क्या लिखा हूँ? बस यहीं पे जो इवैल्यूएटर है उसका दिमाग खराब होगा, यहाँ पे मेरे को नंबर काटेगा वो। आप लोग ये गलती मत करना, अच्छे से लिखना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्या दिख रहा है? फॉर है, इक्वल भी दिख नहीं रहा, वर्क का भी सही से दिख नहीं रहा है। तो आपको ये करना है। थोड़ा-सा इसको स्पेसिंग का भी इश्यू है ना, बहुत ज़्यादा मैंने स्पेस ले लिया, इसको थोड़ा-सा कंप्रेस कर देना चाहिए था मुझे। एग्ज़ाम्पल जैम ट्रिनिटी ओके डीपी ट्रांसफर हो गया, मुदित योजना यहाँ पे देखो 3 स्कीम्स मैंने दे दिया, ठीक है। अब पॉलिसी मेजर्स में मैंने दिया वुमेन का एम्पावरमेंट, कैसे वुमेन का एम्पावरमेंट किया? थ्रू शक्ति इनिशिएटिव, थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थ्रू पॉक्सो एक्ट, ये ठीक है। तीसरा है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान आया, पीएम श्री आया, पीएम उषा है, दीक्षा पोर्टल है, ये सब एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं इनिशिएटिव टेकन बाय बिहार टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखो, क्योंकि मैं दे रहा हूँ बिहार का एग्जाम, तो मेरा फर्ज बनता है, नहीं भी पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मुझे बिहार का एंगल डालना ही डालना है, उसके जहन में डलवाना है कि हाँ, इसने बिहार का एग्जाम्पल दिया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 50% रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, ये 3 पार्ट मैंने दे दिया। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे है, जल जीवन हरियाली, गंगा जल आपूर्ति योजना, एजुकेशन पे ई शिक्षा कोष, टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट 2.5 लाख प्लस एनरोलमेंट है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बिहार स्किल डेवलपमेंट बीएसडीएम, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट पॉइंट बचा है, यहाँ पे मैंने कुछ-कुछ चैलेंजेस दे दिया, सेम जो मैं उसमें दिखा था, क्या कहते हैं अपने रिवर वाला, रिवर क्या था? जल जीवन मिशन पे था। लेस पॉलिटिकल विल है, कैपिटलिस्टिक मॉडल ग्रेटर देन सोशलिस्टिक मॉडल। देखो ये बहुत-बहुत काम का चीज़ है ये। अभी तो यही चल रहा है ना, कोई समाज सेवा तो करना चाहता नहीं है, सोशलिस्ट मॉडल कोई अपनाना चाह नहीं रहा, सब चाह रहा है कैपिटलिस्टिक मॉडल। तो ये लिख दो। लेस सिविक अवेयरनेस, उतना सिविक अवेयरनेस अभी भी नहीं है। अब यहाँ पे आप दे भी सकते हो वाला डिजिटल पेनिट्रेशन वाला 64% अर्बन में और 24% आपका रूरल में, ये भी आप दे सकते हो अच्छा से, बॉक्स बना के दे दो, ये बेहतर लगेगा। वे फॉरवर्ड मैंने क्या दिया है? पॉलिटिकल इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ, एनवायरमेंटल इंक्लूसिव ग्रोथ, और ये बन के स्वीट सिंथेसिस ऑफ विकसित भारत। देखो ये बहुत प्यारा ये माइक्रो डायग्राम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बैच में रहेंगे उनको ये सब चीज़ें मिलते रहेगा, उनको माइक्रो डायग्राम्स हो गया, कैसे वैल्यू एडिशन करना है, एनरिचमेंट कैसे करना है, बाकियों से कैसे बेहतर लिखना है, उनको ये सारी चीज़ें मिलते रहेगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, ये सब इसका नोट्स वोट्स मत बनाना अभी। फिर देखो 10 इंक्लूसिव ग्रोथ कपल्ड विद सस्टेनेबल ग्रोथ कैन गिव अ स्मूथ ट्रांजिशन टू अमृत विजन 2047। बस यही चीज लास्ट में मैंने दे दिया, इंक्लूसिव ग्रोथ कपल्ड विद सस्टेनेबल ग्रोथ। जो 12वीं प्लान था यही था ना, आईजी प्लस एसडीजी, यही आपको दिलाएगा अच्छा ग्रोथ। तो अमृत काल आपको अगर स्मूथली घुसना है तो आपको ये दोनों पे काम करना है। अब मुझे बताओ 38 में इसमें आप कितना दोगे? हेडर सारा चीज आ गया, पॉइंट्स जनरेशन आपको देखना है, पॉइंट्स देखते कितना इसमें मैंने लिखा है। कहाँ गया सवाल? ये सवाल है, 8 पॉइंट यहाँ पर है, इसको काउंट करो 1 2 3 4, 8 4 12, इसको डबल कर दो ठीक है, क्योंकि 2 है ना, 8 पॉइंट इधर हो गया, ऊपर है, ऊपर है 8 पॉइंट है, यहाँ पे 8 है, 16 पॉइंट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 3 पॉइंट है, 19 यहाँ पे हुआ, 24 यहाँ पे हुआ, 27 यहाँ पे हुआ, मतलब मोर और लेस 27-28 पॉइंट्स आई हैव रिटन विद ऑल दोस माइक्रो डायग्राम्स एंड ऑल। तो ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, यू हैव टू राइट मोर एंड मोर पॉइंट्स, जनरेट करना सीखो, कैसे मैं जनरेट कर रहा हूँ। मेरा और आपका नॉलेज सेम ही है, आप बेहतर मुझसे और ज़्यादा जानते होगे, बट मैं उसको बस लिख दे रहा हूँ अच्छे से, आप भी धीरे-धीरे करोगे ना, लिख लिख लोगे। जो इनर्शिया है ना उसको ब्रेक करना स्टार्ट करो, इनर्शिया को ब्रेक करोगे ना फिर लिखने में मज़ा आएगा। और ये सब मैं बता रहा हूँ, ये बीपीएससी वाले में ना सब कोई बताता नहीं है। लोग अभी मैं बता रहा हूँ, एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, लोग पागल हो जाएँगे अभी आंसर राइटिंग करने के पीछे, आंसर राइटिंग। अगर आपने बेस ही नहीं बनाया ना व्हाट, और यहाँ का ना जो इवैल्यूएशन होता है ना बहुत ही खराब होता है। मैं या फिर जो सर एसिस्टेंट सर है जो पिछली बार दिए थे 67 से वो दे रहे हैं, तो उन्होंने देखा है, उन्होंने 2 बार जॉइन भी किया था। कुछ नहीं होता है, एकदम गार्बेज की तरह आप दे दो,
वहाँ पे, और वो लोग मतलब कुछ नहीं करेंगे, गुड कंटेंट, बैड कंटेंट, 38 में 24 तक दे देंगे, 27 तक देंगे। इवन बीपीएससी उतना देता नहीं है, मैक्स टू मैक्स 23 एंड 24 विद द हाईएस्ट मार्क्स, बट eventually they are giving 27 28 out of nowhere they are giving। किसी को 9 दे दे रहे, किसी को 10 दे रहे, without even reading the script, without even reading the answer script। उनका एक सेट ऑफ डेटाबेस है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, देखो जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता ना, मोर उन्हीं लोग को उन लोग रिक्रूट करते हैं। अब जिनका मेंस क्वालिफाई हो रहा है, व्हाई वुड दे बी गोइंग फॉर इवैल्यूएशन? वो अपना खुद का पढ़ेंगे। कुछ-कुछ लोग होते हैं बेशक जिनको पैसा का नीड है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर दोज़ हू हैवंट क्वालिफाइड प्रीलिम्स। अब उनके पास उतना बेस नहीं है, उनके पास उतना होराइज़न नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी इतना पीछे मत भागो आंसर राइटिंग, अभी बेस बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल अपराइजिंग अगर मैं आपको दे दूंगा, आपको अभी क्या अभी 38 पेज लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना, दैट इज अ की। आपको अभी वो चीज देखना है, कैसे आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। हिस्ट्री तो ठीक है कर लोगे, बट जो GS2 हो गया या फिर ऐसे हो गया, उसमें यू हैव टू हैव दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेबिलिटी। आपके पास वो होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, आपको क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, समय पे कैसे लिखना है। आंसर राइटिंग नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। इवन इफ यू आर नॉट क्वालिफाइंग 71st BPSC, you will be qualifying 72nd BPSC ना, so you have to make it a habit। I have to write mains answer writing every day, and this compounding effect is the key। अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होना चाहिए। हर दिन एक ही आंसर लिखो, बेशक एक ही आंसर लिखो, एक ही वीडियो देखो, एक ही कुछ करो, लेकिन हर दिन करो वो चीज। ठीक है, चलो 38 का हम लोगों ने देख लिया। 38 का बहुत लोग कंफ्यूज थे ना, मुझे पूछते थे, वो बोर्ड पे डाल रहे थे कि 38 का कैसे लिखना होता है। तो आई होप ये लग क्लियर हो गया ना, और ये लग मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, ये कॉपी। अगर नहीं डालूंगा ना तो भैया बॉट में मुझे बता देना, मैं कर लूंगा। या फिर टीम, देखो बॉट सपोर्ट टीम देखती है, जो जो होता है ना, आप उसमें लिख देना पूकी सर से एक बार ये करा देना, तो मैं वो चीज देख लूंगा। ठीक है, टीम मुझे भेज देगी वो पर्सनल मैसेज। 7 नंबर पे आओ। 7 नंबर देखो, उस जो टेस्ट दिया था उसका है, 8 नंबर का सवाल है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट AI? AI तो आपने बहुत यूज करते हो। डिस्कस इट्स एप्लीकेशन एंड कंसर्न इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। समझ में आ गया कैसे से तोड़ना है? पहला है व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट AI, पहला हेडिंग मैंने तोड़ दिया। डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन तोड़ दूंगा। एंड कंसर्न तीसरा। चलो तो करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटेल्स मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर। सही बात है, यही करता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन का नॉलेज है वो कंप्यूटर कर रहा है मिमिक। अब यहाँ पे एक माइक्रो डायग्राम मैंने बना लिया, कंप्यूटर प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस ये सब चीज आपको ब्राउनी पॉइंट्स फेच करेगा। एप्लीकेशन ऑफ AI इन गवर्नेंस, सवाल क्या था, व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट AI? AI मैंने यहाँ पे दे दिया। डिस्कस एप्लीकेशन, अच्छा गवर्नेंस, ठीक है, एप्लीकेशन इन गवर्नेंस में क्या है, रोबस्ट डिसीजन मेकिंग, एग्जांपल ई गवर्नमेंट पोर्टल यूजिंग AI फास्टर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब AI यूज कर लोगे, अभी आप देखोगे चैट GPT से आप यूज करते हो, कितना आपका काम आसान हो गया। पहले वही चीज आप कैलकुलेशन करते थे या फिर कुछ भी करते थे तो आपको समय लगता था, गूगल करो, यहाँ से देखो, वहां से देखो, गूगल डॉक पे पेस्ट करो या फिर एक्सेल पे पेस्ट करो, ये सब करो, अब तुरंत फट से हो जाता है। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आ गया है, अकाउंटेबिलिटी आ गया। एग्जांपल AI इन जुडिशरी, जुडिशरी में आपने वो देखा होगा ना, ये देखो ये याद नहीं था मुझे कौन सा जो सरकार ने किया था, तो मैंने सिंपल लिख दिया AI इन जुडिशरी। 8 पॉइंट्स, एक एग्जांपल, 1 पॉइंट एक एग्जांपल। ठीक है, AI इनेबल्ड सेंसर्स इन ट्रैफिक, एफिशिएंट ट्रैफिक गवर्नेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एग्जांपल कर्नाटका का देना चाहिए था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला लिया है ना अभी, तो ये 3 पॉइंट हो गया। अब आते हैं एप्लीकेशन इन सर्विस डिलीवरी, सेकंड पार्ट ये था सर्विस डिलीवरी। टारगेटेड बेनिफिशियरीज, एग्जांपल EPDS इनेबल्ड AI ऑफ केरला। ठीक है, सर्विस डिलीवरी है, कैसे AI के थ्रू हुआ है, तो EPDS इनेबल्ड है। रिड्यूसिंग बॉटलनेक, ई-नैम इनेबल्ड AI। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 ही पॉइंट दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना चाहिए था, 3 है, यहाँ पे भी 3 दे देना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देना चाहिए था। अब आप मुझे बताना यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप क्या दे सकते हैं? ठीक है, एप्लीकेशन एंड कंसर्न। अब देखो कंसर्न पे आ गया, कंसर्न आ गया। कंसर्न क्या क्या? डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम है, लैक्स इमोशनल इंटेलिजेंस, बायसनेस है, लेस ह्यूमन टच है। 4 पॉइंट यहाँ पे मैंने दे दिया। अब एक वे फॉरवर्ड डालो, AI प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस लीड्स टू इंक्रीज गवर्नेंस एंड इंक्रीज सर्विस डिलीवरी, दस AI कैन ट्रूली ट्रांसफॉर्म इंडियाज विजन ऑफ विकसित भारत। पूरा एंड तक मैंने लिखा, पॉइंट जनरेट किया। यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 5, यहाँ पे 9 पॉइंट है। 8 नंबर के सवाल, 6 या 7 नंबर का सवाल था ये, या फिर 8 नंबर का, याद नहीं है मुझे। तो इसे मैंने 9 पॉइंट जनरेट कर दिया विद ऑल दोस फ्लो चार्ट एंड विद दिस फ्लो डायग्राम। यहाँ पे दिख रहा भरा भरा कॉपी दिख रहा है, बस ऐसे ही लिखना है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टेक्नोलॉजी का रोल कैसे होगा इन अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट SDG गोल, 17 का 17 आपको याद होना चाहिए। बोलोगे तो मैं ट्रिक से आपको करवा दूंगा याद। इंटू दिया हो, टेक्नोलॉजी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म आवर सिविलाइजेशन इनटू सस्टेनेबल सिविलाइजेशन। एंटोनी ग्यूटेरेस ने दिया था ये कोट। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इनेबलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन पे आते हैं। AI इनेबल्ड क्लासरूम प्लस फ्री वाईफाई
एसडीजी गोल 4 को हिट कर रहा है, पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, हाँ ठीक है, एसडीजी 4 एग्जाम्पल दीक्षा पोर्टल, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे आओ, केनियाज ई पेशा, ये इंडिया का पूछ रहा है कि बाहर, अच्छा ऐसे ही पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये डाइवर्सिफिकेशन मैंने कर दिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लोग केस स्टडी यूज करते हैं केनिया का ई पैसा, ये मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, सारे लोगों के मोबाइल में है, अब लोग अब बिना इंटरनेट का भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इमाइबिंग मनी सर्कुलेशन, एसडीजी गोल्ड 5, एसडीजी गोल्ड 10, ठीक है। आपका इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रहा है, आपका जेंडर इंप्रूवमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल इंडिया जैम ट्रिनिटी, मैंने दोनों चीज दे दिया, एक मैंने वर्ल्ड का दे दिया, एक मैंने इंडिया का दे दिया। तीसरे पे आओ, हेल्थ, समझ में आ रहा है, एसडीजी पे चल रहे हैं। एसडीजी गोल 3 पे आता है पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग और क्वालिटी एजुकेशन होता है, एसडीजी गोल्ड 4 होता है। यूज ऑफ वैक्सीन, एमआरआई स्कैन, एक्सरे, ये सब किसका यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ना, क्रिस्पर हो, क्रिस्पर से यूज किया गया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये क्या कर रहा है, गुड क्वालिटी एजुकेशन को, हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है। अडॉप्टिंग ईवी व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इंड्यूस टेक्नोलॉजी, एसडीजी गोल 6 7 13, क्लीन एयर, क्लीन वाटर हो गया, ये सारा है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मियावाकी टेक्निक, आपने ये चीज पढ़ा था, मियावाकी टेक्निक ना, जापान का है, अर्बन में यूज होता है, एसडीजी गोल 9, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यही चीज लिखा हूँ। क्लीन वाटर, नैनो स्पॉन्जेस प्लस नैनो फिल्टर्स लीड टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एसडीजी गोल 6। बस एसडीजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहो, यही सेम चीज है, नैनो स्पंजेस हो गया, नैनो फिल्टर्स हो गया। देखो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है। अभी जो इनर्शिया था वो ब्रेक हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मेरा और आपका नॉलेज सेम ही है, बस मैं उसको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप भी प्रेजेंट कर सकते हो, जस्ट यू नीड प्रैक्टिस, हर दिन उठाओ सवाल, कोई ना कोई सवाल उठाओ और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। 10 टेक्नोलॉजी एंड एसडीजी गोल इन टैंडम टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, टेक्नोलॉजी और एसडीजी सस्टेनेबल अर्थ। देखो बढ़िया था, क्यूट सा कंक्लूजन था। यहाँ पे अगर अगर 8 नंबर का होगा, वो 4.5 तक भी दे सकता है मेरे को इसमें, अगर उसे पसंद आ गया तो, क्योंकि सारा एंड तक लिखा है, 6 पॉइंट यहाँ पे जनरेट कर दिया हूँ, यहाँ पे 2, अच्छा ये 6 पॉइंट है, और मतलब सारा चीज़ है, आपका एग्ज़ाम्पल दे दिया गया है, आपका एसडीजी के साथ उसको लिंक कर दिया गया है, तो मोर और लेस नंबर इसमें अच्छा मिलेगा। समझ में आ गया ना? मैं यही बता रहा हूँ आपको कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट इज़ द की, हल्का-हल्का लिखो, कुछ भी लिखो, स्टार्टिंग में मेरा ये बहुत खराब था, धीरे-धीरे इम्प्रूव किया ना, ये इम्प्रूव ही करते रहना है आपको हर दिन। ठीक है, फिर इसको इम्प्रूव करिए, और जो ये मेंस मेंटरशिप वाले हैं, उन लोगों को टेंशन मत लो, आप लोगों को 26 से स्टार्ट हो रहा है क्लास, उसमें आपको सारा चीज़ मिलेगा, आपको पूरा फ्री मिलेगा, आपको इंट्रो बताया जाएगा, बॉडी, कंक्लूजन कैसे तोड़ना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, ज़ूम के थ्रू आप सेशन होगा, हम लोग साथ में बैठ के ये सब चीज़ ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।